को अब हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का नाम है एसिड बेस सॉल्ट। तो देखो कौन सी चीजें एसिड होती हैं और कौन सी चीजें बेस होती हैं, कौन सा सब्सटेंस एसिडिक होता है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक होता है, वो सारी बातें हमें यहाँ पर पढ़नी है। और एसिड और बेस के साथ साथ हम सॉल्ट क्यों पढ़ रहे हैं वो भी हम यहीं पर पढ़ेंगे। आखिर इन दोनों के साथ सॉल्ट का टॉपिक क्यों दिया गया है, ये एसिडिक है और ये बेसिक है, तो सॉल्ट का इन दोनों से क्या लेना देना है, कुछ तो वजह रही होगी, है ना। सॉल्ट को इन दोनों के साथ क्यों दिया गया है, तुमने देखा होगा खाने का नमक होता है ना भाई, घर में कॉमन सॉल्ट होता है, व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, हम उसको खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो सिर्फ क्या वही एक सॉल्ट होता है, या प्रकृति में या नेचर में और भी कई कई तरह के सॉल्ट पाए जाते हैं? बिल्कुल, ये बात तो मैं मालूम है ना। नेचर में, एनवायरमेंट में सिर्फ एक तरह का सॉल्ट नहीं होता है, और भी कई तरह के सॉल्ट होते हैं जो खाने लायक नहीं होते हैं, जो टेस्ट करने लायक नहीं होते हैं, वो जहरीले होते हैं। इसी तरह से एसिडिक और बेसिक, कुछ एसिड तो हम खाते हैं और कुछ बेसिक नेचर हम यूज करते हैं, लेकिन हर तरह का एसिडिक यूजफुल नहीं होता है और हर तरह का बेसिक नेचर यूजफुल नहीं होता है। खैर, मैं इतनी सारी बातें एसिड और बेस के बारे में बता रहा हूं इसलिए क्योंकि चैप्टर ही इनके बारे में, लेकिन हमें यह पता चलना चाहिए कि कौन सा केमिकल सब्सटेंस एसिड है और कौन सा केमिकल सब्सटेंस बेस है। थोड़ी देर के लिए सॉल्ट वाली बातें नहीं करेंगे क्योंकि इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट एसिड, दूसरा पार्ट बेस और तीसरा और आखिरी पार्ट सोल्ट। सोल्ट के बारे में तो हमें इस चैप्टर के एंड में थोड़ी बहुत बातें सीखनी है, बस मेन बातें किसके बारे में है, एसिड और बेस के बारे में। और सोल्ट के बारे में हमें थोड़ी बहुत बातें सीखनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे करोगे ही नहीं। सोल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार वहां से भी क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, लेकिन एसिड और बेस पहले समझेंगे। तो हमें यह पता चलना चाहिए, अब हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक होता है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक होता है। अगर मैं तुम्हारे सामने यहां पर 2 सब्सटेंस रख दूं बाउल के अंदर और तुमसे पूछूं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है, तो तुम तो देखकर नहीं बता सकते। तुम कैसे देखकर बता दोगे? या फिर हम उस व्यक्ति को भी बोले ना जो लेबोरेटरी में रोज रहता है, उससे बोले सिर्फ देखकर बताओ एसिडिक है बेसिक है, तो वो भी नहीं बता पाएगा। मेन बात तो ये है कि वो भी नहीं बता पाएगा। तो क्वेश्चन हमारे सामने ये है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो हमारे सामने क्वेश्चन ये कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है या कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के कई सारे मेथड हैं, इसको आइडेंटिफाई करने के कई सारे मेथड है, और मैं ज्यादा बातें तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं बहुत छोटी सी बात बताऊंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। तुमने 2 तरह के आयंस पढ़े हैं ना, देखो आयंस तो बहुत सारे पढ़े हैं, आयंस तो बहुत सारे पढ़े, लेकिन अभी मैं 2 तरह के आयंस की बात करूंगा। एक होता है हाइड्रोजन आयन। कैसा आयन होता है? हाइड्रोजन आयन, ठीक है, ये बात तो मैं ध्यान रखनी है। हाइड्रोजन आयन हमेशा पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं ये बात तो मैं याद होगी। पॉजिटिव आयन को बोलते हैं कैट आयन। कैशन बोलो इसको या कैट आयन बोलो, कुछ भी बोलो, रहेगा तो पॉजिटिव ही भाई। 2 तरह का ही तो होता है आयन, या तो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। तो जो हाइड्रोजन आयन होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव। और एक आयन की और बात होगी इस चैप्टर में, दूसरा आयन है हमारा OH आयन। दूसरा आयन क्या है? OH आयन। तो मुझे बताओ ये कैसा आयन है, पॉजिटिव आयन है या नेगेटिव आयन है? तुम देख सकते हो इसके ऊपर एक छोटा सा साइन लगा हुआ है, और वो कौन सा साइन लगा हुआ है? माइनस का। इसका मतलब ये कैसा आयन है? नेगेटिव। और इसका मतलब ये हुआ कि ये N आयन है, मतलब Nn, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका नाम होता है, इसका नाम तो तुम जानते ही हो, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन। और OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। वर्ड याद है ना? अब तक तुम्हें चैप्टर 1 में केमिस्ट्री में OH सुनने को तो मिला था, खैर कोई बात नहीं है याद। तो देखो OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, और ये बात याद हो तो 9th क्लास में भी हमने इस आयन के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी, है ना। खैर 9th क्लास की बातें तो भूल ही जाओ, 9th क्लास से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये वाला आयन होता है हाइड्रोक्साइड आयन, और ये वाला आयन होता है हाइड्रोजन आयन। ये होता है कैशन मतलब पॉजिटिव, और ये होता है एनन मतलब नेगेटिव। अब तुम सोच रहे होंगे भैया एसिड और बेस और सोल्ट के चैप्टर में आप आयंस पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? अभी पता चलेगा। देखो, कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है? क्वेश्चन मार्क। कौन सा सब्सटेंस बेसिक है?
क्वेश्चन मार्क। तुम्हें नहीं पता कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है, लेकिन कैसे आइडेंटिफाई करना है वो मैं तुम्हें अब बताऊंगा। तो सब्सटेंस तुम्हारे पास रखा हुआ है, मान लो तुम्हारे पास क्या था, एक कंटेनर था, ठीक है। इसके अंदर क्या भरा हुआ था, एक सब्सटेंस भरा हुआ था, मान लो लिक्विड फॉर्म में ही भरा हुआ था। देखिए बात ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सब्सटेंस एसिडिक है बेस। तो मान लो इस कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ था, यहां पर इस कंटेनर में एक सब्सटेंस था, तुम्हें नहीं पता था कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है, लेकिन पता करना चाहते हो ना, जानना चाहते हो, तो देखते हैं कैसे पता चलेगा। देखो बहुत आसान सा काम होता है, बहुत ही ज्यादा आसान सा काम होता है। जिस सब्सटेंस को चेक करना चाहते हो उस सब्सटेंस को पानी के अंदर रिएक्ट करवाओ। रिएक्ट करने का मतलब तुम्हें चैप्टर 1 से याद होगा, रिएक्ट करने का मतलब है उसकी रिएक्शन पानी के साथ करवाओ। तो ध्यान रखना, रिएक्ट करने पर अगर तुम्हें मिलते हैं हाइड्रोजन आयंस, कौन से आयंस मिलते हैं, हाइड्रोजन आयंस मिलते हैं, तो उस सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, एसिडिक। किसी सब्सटेंस को जब हम पानी में रिएक्ट करवाते हैं और रिएक्ट करने के बाद वो सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, वो सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, वो सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन फॉर्म करता है, दैट सब्सटेंस इज नोन एज एसिड। अब जरा बेसिक पर आते हैं। तुमने फिर से सब्सटेंस को पानी के साथ रिएक्ट करवाया क्योंकि तुम क्या करना चाहते थे, तुम सब्सटेंस के बारे में पता लगाना चाहते थे कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या फिर वो सब्सटेंस बेसिक है, तुम ये जानना चाहते थे। तो तुमने क्या करा, सब्सटेंस को पानी के साथ रिएक्ट करवाया और रिएक्ट करने के बाद इस बार उसमें से निकले हाइड्रोक्साइड आयंस। कौन से आयन निकलने लगे, हाइड्रोक्साइड आयंस निकलने लगे। तो ध्यान रखना, ऐसा सब्सटेंस जो पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करता है, दैट सब्सटेंस इज नोन एज बेस। दैट सब्सटेंस इज नोन एज बेस। अब ये तो बात हुई केमिकली, जब तुम्हारे पास एसिड लिक्विड फॉर्म में होगा और वो लिक्विड जब तुम पानी में मिला दोगे और पानी में मिलाने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन निकलेंगे तो उस सब्सटेंस को तुम बोलोगे बेस। अगर निकलेंगे हाइड्रोजन आयंस तो उस सब्सटेंस को तुम बोलोगे एसिडिक। तो ये तो बात हुई केमिकल टेस्ट करने की, लेकिन अगर हमारे पास केमिकल टेस्ट ट्यूब्स नहीं है, एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर सकते, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो ध्यान रखना, मैंने पहले ही बताया था एसिड और बेस को टेस्ट करने का सिर्फ यही एक मेथड नहीं है कि पानी में रिएक्ट करो, क्योंकि दिखने में आसान लग रही है रिएक्शन। एसिड को पानी में मिलाना बहुत ही ज्यादा डेंजरस काम है, बच्चों का खेल नहीं है। मैंने इतनी आसानी से बोल तो दिया कि एसिड को पानी में मिलाओ, हाइड्रोजन आयन निकले तो वो सब्सटेंस एसिड है, नहीं, इतना आसान काम नहीं है। अगर जरा सी भी रिएक्शन गलत हो गई तो टेस्ट ट्यूब फट सकती है और मामला मुंह पे आ सकता है और मुंह का मजा आ जाएगा फिर, ठीक है, बर्स्ट हो सकता है, आग लग सकती है जरा सी भी, क्योंकि एसिड को पानी में मिलाना हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन मानी जाती है। और एक्सोथर्मिक के बारे में तुमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस व्हिच प्रोड्यूसेस हीट। ऐसी रिएक्शन जो क्या प्रोड्यूस करती है, हीट। तो ध्यान रखना, एसिड और वाटर को मिलाने पर तो एक्सोथर्मिक नहीं होता, एसिड और वाटर को मिलाने पर हाईली एक्सोथर्मिक होता है। हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है, इतनी हीट निकलती है कि टेस्ट ट्यूब भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। और टेस्ट ट्यूब तो तुम्हें कुछ काफी सारी बातें याद हो गई हैं। चैप्टर 1 में तुमने एक चीज के बारे में सुना था, HCl। ये बात मैंने वहां पर ज्यादा नहीं बताई थी, लेकिन मैंने ये बताया जरूर था कि ये एक एसिड होता है जो हमारी स्टमक में भी बनता है। और कैसा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसा एसिड होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो देखो बोर्ड पे, जब इसको पानी के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, बोर्ड पे देखो, जब इस एसिड को पानी के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो इसके हाइड्रोजन आयन अलग हो जाते हैं और क्लोरीन आयन अलग हो जाते हैं। क्योंकि भाई पानी में डालते के साथ ही घुल जाता है, अच्छे से मिक्स हो जाता है और इसके क्लोरीन आयन अलग हो गए, हाइड्रोजन आयन अलग हो गए। हमें क्लोरीन से कोई मतलब नहीं है, हमें किस आयन की जरूरत है, इस आयन की। बोर्ड पे देखो, अब इस सब्सटेंस ने पानी में रिएक्ट करके कौन सा आयन प्रोड्यूस करा, देखो हाइड्रोजन आयन। क्योंकि इसने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करा है इसलिए ये क्या माना जाता है, एक एसिड। समझ में आ गया ना। अभी तो देखो मैंने एक बताया, वरना एसिड तो बहुत सारे होते हैं, कोई बात नहीं, अभी तो हमने चैप्टर शुरू करा है। अब एक बेस बता देता हूं। देखो ये तुमने सुना होगा NaOH। मैंने इसका एक सिंपल वर्ड लिखवाया था, सोप, साबुन। नहाने का जो साबुन होता है वो यही होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कभी तुम लोगों ने साबुन को टेस्ट करा है,
नहीं करा है तो हल्का सा टेस्ट करने का मतलब मेरा ये नहीं कि तुम खा जाना उसे, टेस्ट करने का मतलब है उसे जीभ पर रखकर टेस्ट करके देखना, फिर चाहे बाहर कर देना। टेस्ट करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं, तुम्हें पता चलेगा जितने भी साबुन होते हैं सारे के सारे साबुन का टेस्ट जो होता है वो कड़वा होता है। यही खासियत है बेस की, यही खासियत है बेस की। जितनी भी बेसिक चीजें होती हैं सबकी सब क्या होती है, कड़वी होती है। तो देखो तुमने इसको पानी में रिएक्ट करवाया, तुमने इसको भी किस में रिएक्ट करवाया, वाटर में। ने सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी वाटर के साथ रिएक्ट करवाया और वाटर के साथ रिएक्ट करवाते ही बोर्ड पे देखो सोडियम आयन अलग हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो गया। मुझे बताओ क्या मुझे सोडियम से कोई मतलब है? बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब की चीज कौन सी मिलेगी, हाइड्रोक्साइड आयन। मतलब सोप ने वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करा, इसलिए सोप को या सोडियम हाइड्रोक्साइड को जनरली क्या माना जाता है, बेस माना क्या जाता है, बेस ही होता है। बल्कि जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना वैसे बेस भी स्ट्रॉन्ग होता है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ध्यान रखना चैप्टर 2 में भी भरपूर मात्रा में केमिकल रिएक्शंस आएंगी, बल्कि मैं ये कह सकता हूं चैप्टर 1 के मुकाबले यहां पर ज्यादा आएंगी। ठीक है, तो देखो रिएक्शन से तो तुम बच ही नहीं सकते 10th क्लास की केमिस्ट्री में। तो ये तो हुआ एक तरीका, हम केमिकली टेस्ट करते हैं। लेकिन ध्यान रखना हमेशा केमिकली टेस्ट करना ना तो पॉसिबल होता है और ना ही इतना आसान होता है कि हर कोई कर सके। तो अगर तुम घर में टेस्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल तुमने विनेगर सुना होगा, हिंदी में बोलते हैं सिरका, जो अचार में डलता है, चाउमीन में भी डलता है, क्यों, खट्टा करने के लिए। एक बात समझ में आई, ध्यान रखना ये जो विनेगर होता है ना जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सिरका, इसको एसिडिक बोला जाता है और बोला नहीं जाता, ये एसिडिक होता है। क्यों होता है मैं बताऊंगा। इसका नेचर होता है खट्टा, जैसे मैंने बताया था ना बेस जनरली क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। एसिड का नेचर होता है जनरली खट्टा। टमाटर के अंदर एसिड होता है, सेब के अंदर एसिड होता है, नींबू के अंदर एसिड होता है, अचार के अंदर जो विनेगर होता है उसके अंदर एसिड होता है, दही के अंदर एसिड होता है। जितनी भी ज्यादातर जो खट्टी चीजें होती हैं या जितने भी एसिड होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। उनका नेचर कैसा होता है, सोर होता है। उनका टेस्ट कैसा होता है, सोर, खट्टापन। ठीक है, तो देखो मेथड वगैरह तो क्या है, एक तरीके से कुछ चीजें हैं हमारे पास जिसकी हेल्प से हम सब्सटेंस का पता लगाते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या सब्सटेंस बेसिक है। फॉर एग्जांपल एक तरीके का पेपर आता है, कागज होता है ना, जैसे मान लो कागज की एक मैंने ऐसे लंबी पट्टी काट दी, स्लिप सी काट दी, ऐसा होता है जैसे स्केल होता है ना, बिल्कुल इस तरह से। इस पेपर को बोला जाता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर होता है। इस पेपर की कमाल की खासियत होती है, ये बहुत बढ़िया टेक्निक है, दो तरह का होता है ये लिटमस पेपर। देखो बोर्ड पे लिटमस पेपर जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है ब्लू कलर का और एक होता है रेड कलर का। दो कलर का लिटमस पेपर होता है, ब्लू कलर और रेड कलर। तो देखो ब्लू कलर वाला जो होता है, मान लो तुम्हारे पास एक लिक्विड रखा हुआ था भरा हुआ किसी कंटेनर के अंदर, कांच का गिलास था, मान लो कांच के गिलास में एक लिक्विड भरा हुआ था और हमें नहीं पता कि वो लिक्विड कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। तुम्हें पता लगाना है और तुम्हें क्या दिया गया है, लिटमस पेपर दिया गया है। बोर्ड पे देखो तुम्हें क्या दे रखा है, एलपी। एलपी का मतलब लिटमस पेपर। तो तुमने क्या करा, बोर्ड पे देखो बहुत आसान चीज है, तुमने वो ब्लू लिटमस इसके अंदर डुबोया। भाई पर्ची ही तो है, एक हाथ से पकड़ी, वो भाई कागज का टुकड़ा है, एक हाथ से वो टुकड़ा पकड़ा और आधा टुकड़ा, देखो आधा डुबाओ या थोड़ा सा डुबाओ, बस चेक करना है हमें कौन सा लिटमस पेपर खा जाना है, हमें बस डुबाना है उसके अंदर। तो हमने उसके अंदर डिप करा और डिप करते, ध्यान से सुनो, डिप करते ही वो टुकड़ा जब बाहर निकाला गया तो बाहर निकालते ही उसका कलर हो गया लाल। ब्लू लिटमस किस में बदल गया, रेड लिटमस में। मुझे बताओ लाल कलर खतरे का निशान होता है ना, तो लाल रंग खतरे का निशान होता है। और खतरा किससे होता है, हमें एसिड से खतरा होता है या बेस से। देखो खतरा तो बेस से भी होता है लेकिन सबसे ज्यादा खतरा किससे होता है, एसिड से। इसका मतलब ये हुआ, बोर्ड पे देखो, अगर ब्लू लिटमस किस में बदल जाए, रेड लिटमस में, इसका मतलब ये हुआ कि वो सब्सटेंस कैसा था, एसिडिक था। वो सब्सटेंस कैसा था, एसिडिक था। अब ध्यान से सुनो फिर से, देखो बोर्ड पे, तुमने क्या करा, रेड लिटमस किसी सॉल्यूशन के अंदर डाला और तुम्हें ये नहीं पता कि वो सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन तुम पता लगाना चाहते हो। तुम क्या करना चाहते हो, पता लगाना चाहते हो। तो बोर्ड पे देखो, तुमने वो लाल लिटमस इसके अंदर डाला, तुमने वो लाल रंग का लिटमस इसके अंदर डाला और इसके अंदर डालने पर लाल से उसका कलर हो गया ब्लू।
लाल से उसका कलर कैसा हो गया, ब्लू हो गया। मुझे बताओ बी फॉर ब्लू और बी फॉर बेस, इसका मतलब ये हुआ कि वो सब्सटेंस कैसा था, बेस। तो देखो एसिड का तो नाम एसिड ही होता है, लेकिन बेस का एक दूसरा नाम और होता है एल्कली। बच्चों को लगता है यार ये क्या चीज आ गई एल्कली, तो ध्यान रखना बेस ही है। लेकिन ध्यान रखना लिटमस का कलर तभी बदलता है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, जब सब्सटेंस या तो एसिड होगा या सब्सटेंस या फिर बेसिक होगा। लेकिन अगर सब्सटेंस ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, देखो वाटर पानी ना, पानी ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, नॉर्मल होता है वो, तो है ना, उसमें कुछ नहीं होता। तो ध्यान रखना अगर तुम इसके अंदर लिटमस पेपर डुबाओगे, ध्यान से सुनो, ब्लू कलर का डुबाओगे या रेड कलर का डुबाओगे या कोई सा भी डुबाओगे दोनों में से, ठीक है, कोई सा भी डुबाओगे और डुबाने के बाद उसका कलर पता है कैसा हो जाता है, पर्पल। अगर उसका कलर पर्पल हो जाए ना लिटमस का, तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्सटेंस या तो ना तो एसिडिक था और ना ही वो सब्सटेंस कैसा था, बेसिक था, ठीक है। मतलब वो सब्सटेंस, देखो जब कोई सब्सटेंस ना तो एसिडिक होता है, जब कोई सब्सटेंस ना तो बेसिक होता है, तो पता है उस सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, उस सब्सटेंस को बोला जाता है न्यूट्रल। न्यूट्रल के लिए तुम एक सिंपल भाषा में एक शब्द यूज कर सकते हो, नॉर्मल। मतलब वो तो न्यूट्रल है, ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है, ठीक है, मतलब ना तो एसिडिक ना बेस, नॉर्मल है, मतलब न्यूट्रल है। तो लिटमस उस केस में कैसे कलर का दिखाई देगा, पर्पल। कई बार एक नंबर में आया है लिटमस पेपर का न्यूट्रल कलर बताइए, ध्यान से सुनो, न्यूट्रल कलर उसका क्या होता है, पर्पल। मतलब जब सब्सटेंस ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, तो उस केस में लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाता है, पर्पल। अगला है हमारा मैथिल ऑरेंज, तो स्पेलिंग का जरूर ध्यान रखना, ये तो फिर भी आसान है, अगला जो इंडिकेटर आने वाला है वो और भी मुश्किल है। मैथिल ऑरेंज, ऑरेंज तो याद ही रहेगा। देखो इसका कलर क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा होगा भाई, इस इंडिकेटर का कलर कैसा होता है, नाम से ही पता चल रहा है, ऑरेंज। इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज होता है। अब देखो इसके साथ भी वही काम करना होता है। देखो अगर इसका कलर बदलकर हो जाता है पिंक, जैसे तुमने इसके अंदर सब्सटेंस मिलाया और सब्सटेंस मिलाने पर, ध्यान से सुनो मेरी बात को, जैसे तुमने इसके अंदर कोई सब्सटेंस मिलाया और सब्सटेंस मिलाते के साथ ही इसका कलर ऑरेंज से कैसा हो गया, पिंक। इसका कलर ऑरेंज से किस में बदल गया, पिंक में। तो पिंक में बदलने का मतलब है वो सब्सटेंस कैसा था, एसिडिक था। लेकिन अगर इसका ऑरेंज से कलर हो जाए येलो, तो कैसा हो जाता है सब्सटेंस, इसका मतलब बेसिक। सब्सटेंस इसका मतलब कैसा माना जाएगा, बेसिक। लेकिन अगर ऑरेंज का ऑरेंज ही रहे, ऑरेंज का कलर ऑरेंज ही रहे, इसका मतलब ना तो सब्सटेंस एसिडिक था और ना ही सब्सटेंस बेसिक था। फेनोल्फथैलीन, क्या पढ़ेंगे इसको, बोलो मेरे साथ, फेनोल्फ, बोलो, फेनोल्फथैलीन, ठीक है। तो देखो स्पेलिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि काफी लेंथी है। फेनोल्फथैलीन, तो देखो कमाल की बात तो ये है कि इसका जो न्यूट्रल कलर होता है वो व्हाइट होता है। तो देखो व्हाइट कोई कलर थोड़ी ना होता है, इसलिए इसका न्यूट्रल कलर क्या होता है, कलरलेस। इसका न्यूट्रल कलर क्या होता है, कलरलेस, मतलब सफेद कलर का। सफेद कलर कोई कलर थोड़ी ना है। कुछ बच्चों को लगता है भैया व्हाइट कलर एक कलर है, ध्यान रखना साइंस की भाषा में व्हाइट कलर को कलर नहीं माना जाता है, ठीक है, कलरलेस, जिसका कोई कलर नहीं है, ठीक है, व्हाइट कलर। तो इसका जो न्यूट्रल कलर होता है वो व्हाइट कलर होता है। और ध्यान रखना तुमने किसी सब्सटेंस में इसको डुबोया और डुबोने के बाद उसका कलर हो गया पिंक। अगर फेनोल्फथैलीन का कलर व्हाइट से किस में बदल जाता है, पिंक में, तो सब्सटेंस माना जाता है बेसिक। कैसा माना जाता है सब्सटेंस, बेसिक। लेकिन अगर उसका व्हाइट कलर व्हाइट ही रहे, मतलब उसका कलर ना बदले, तुमने किसी सब्सटेंस में डुबोया और डुबोने के बाद उसका कलर कैसा रहा, व्हाइट का व्हाइट ही रहा, तो उस केस में सब्सटेंस कैसा माना जाएगा, एसिडिक। बात समझ में आ गई होगी। तो देखो ये कुछ मेथड है जब हमें पता चलता है कि सब्सटेंस कैसा है, एसिडिक या फिर सब्सटेंस कैसा है, बेसिक। तो क्वेश्चन ये है कि चलो ये तो मेथड हो गए फिजिकली कि कोई हमें रिएक्शन नहीं करनी, डुबोना है चेक करना है, डुबोना है चेक करना है बस। लेकिन कभी कभी हमें रिएक्शन करनी पड़ती है क्योंकि हम केमिस्ट्री में अब हम रिएक्शन की बातें करेंगे। ये तो हमने नॉर्मली पढ़ लिया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे चेक करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर अब हम देखेंगे कि रिएक्शन से हमें कैसे पता चलता है, ठीक, चेकिंग एसिड और बेस। देखो ये बात मैं मानता हूं, अभी जो टॉपिक मैंने पढ़ा है वहां पर भी हम चेकिंग ही कर रहे थे कि सब्सटेंस एसिड है और बेस, लेकिन ये बताओ क्या कोई रिएक्शन वगैरह थी,
रिएक्शन तो नहीं थी। अब मैं तुम्हें कुछ सब्सटेंस लिखवाऊंगा, मैं जानबूझकर तुम्हें कुछ ऐसे सब्सटेंस लिखवाऊंगा जो एसिडिक हैं और कुछ सब्सटेंस ऐसे लिखाऊंगा जो बेसिक है, लेकिन हमें पता लगाना है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो देखो इसके तो नाम में ही लिखा हुआ है एसिड। पे देखो 2 मिनट के लिए बस। HCl तुम्हें मालूम है ना, पानी के साथ रिएक्ट करते के साथ ही, ये रिएक्शन तो याद ही हो गई होगी, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट कराया था तो स्टार्टिंग में लिखवा रखी थी ये रिएक्शन। तो देखो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में रिएक्ट करवाया जाता है, देखो बोर्ड पे यहां पर अगर वाटर लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहते हो तो कोई बात नहीं है। ये बात अंडरस्टूड है कि ये प्रोसेस किस में किया जा रहा है, पानी में ही किया जा रहा है। तो देखो जैसे इसको पानी में रिएक्ट करवाया जाता है, रिएक्ट करवाते के साथ ही इसके 2 आयन अलग हो जाते हैं। नीचे लिखना, ये है हमारे हाइड्रोजन आयंस। अब मुझे बताओ, अगर कोई सब्सटेंस रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, अगर कोई सब्सटेंस पानी में रिएक्ट करने के बाद कौन से आयन निकालता है, हाइड्रोजन आयन, तो उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, एसिड। ठीक है, हाथ के हाथ लिटमस की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। बोर्ड पे देखो, अगर ये सब्सटेंस एसिड है तो मुझे बताओ लिटमस का कलर ब्लू से क्या हो जाएगा, रेड। सल्फ्यूरिक एसिड, तो देखो इसके नाम में भी तो पहले से एसिड लिखा हुआ है, तो नाम पे मत जाओ, हमें तो केमिकल पढ़ना है कि कैसे पता चलेगा। H2SO4 को देखते हैं कि ये कैसे रिएक्शन करता है। तो देखो इसकी भी रिएक्शन होते के साथ ही इसके जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो अलग हो जाते हैं और इसका जो सल्फेट आयन है वो अलग हो जाता है। सल्फेट आयन को ध्यान से देख लेना, ये होता है सल्फेट आयन का यही सिंबल होता है, ऊपर 2- का आता है। क्यों आता है, 9th क्लास में एक टेबल दे रखी है पॉली एटॉमिक आयंस, तो वहां पर उस टेबल में सल्फेट का सिंबल ढूंढना ये होता है, ये तुम्हें याद रखना है। इसमें मैंने सिखा सकता कि सल्फेट में ऊपर 2- का क्यों आने के, सिखाने को तो मैं सिखा सकता हूं, लेकिन वो इलॉजिकल बात है, उसे सिखाने से कोई फायदा नहीं है, वो 11th क्लास का पार्ट है। अभी तो तुम्हें इनकी क्या याद रखने हैं, सिंबल याद रखने कि सल्फेट का क्या होता है, ऊपर 2- का आएगा ही आएगा। देखो रिएक्शन बैलेंस करने का भी काम याद रखना है तुम्हें। मुझे बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 2 है ना, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन नीचे कितने हैं, 2। तो बताओ क्या मैं ऐसे 2 लगा सकता हूं, याद करो चैप्टर 1 में रिएक्शन कैसे बैलेंस करते थे, कि यहाँ पर 2 लगा सकते हैं, नहीं यहां पर तो 2 नहीं लगा सकते, तो कहां लगा सकते हैं, क्या यहां लगा सकते हैं, यहां लगा सकते हैं, लेकिन यहां क्यों लगाओगे, इसको क्यों परेशान कर रहे हो, 2 लगाना कहां पे, यहां पे। समझ गए ना, रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। तो ध्यान रखना, रिएक्शन बैलेंस्ड करने का काम चैप्टर 1 में भी चल रहा है, चैप्टर 2 में भी चलेगा और चैप्टर 3 में भी चलेगा। तो इस तरह से रिएक्शन बैलेंस करने का तो काम हमें रेगुलरली चलाए रखना ही रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब हम तीसरा सब्सटेंस देखेंगे और फिर नाइट्रिक एसिड। तुम HNO3 को रिएक्ट करवाते हो, तो रिएक्ट करने के बाद ध्यान से देखो, इसका जो हाइड्रोजन आयन है दैट इज H+, वो तो अलग हो जाता है, और इसका जो नाइट्रेट आयन है दैट इज NO3-, ये भी अलग हो जाता है। अब तुम्हें एक बात मैंने याद करवाई है कि जब भी कौन से आयन निकलते हैं, हाइड्रोजन आयन, तो दैट सब्सटेंस इज नोन एज एसिड। उस सब्सटेंस को तुम क्या बोलोगे, एसिड, यानी कि ये क्या है हमारा, एसिड। तो अगर ये एसिड है तो ये ब्लू लिटमस किस में बदल देगा, रेड लिटमस में, है ना। देखो जितने भी मैं सब्सटेंस लिखाऊंगा वो तुम्हारे सारे के सारे एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि तुम्हें इन सब की प्रैक्टिस घर पर भी करनी है रिएक्शन के साथ, क्योंकि कोई सी भी रिएक्शन पूछी जा सकती है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है। ठीक है, ये वीक क्यों होता है उसकी भी बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी तो हमने स्टार्टिंग करी है। देखो इसके नाम से पता चल रहा है एसिड लगा हुआ है साथ में, इसका मतलब तुम बिना रिएक्शन के बता सकते हो ना कि ये भी क्या है, हमारा एसिड है, लेकिन रिएक्शन तो हमें फिर भी सीखनी है। सिंबल होता है CH3COOH, इसका सिंबल होता है CH3COOH। ठीक है, हाँ इसको रिएक्ट करवाएंगे भाई, CH3COOH को जैसे तुम रिएक्ट करोगे, ध्यान से समझना, बोर्ड पे देखो पहले, इसके अंदर से CH3COO, बोर्ड पे देखो, CH3COO, ये वाला आयन तो हो जाएगा अलग, ये वाला आयन तुम्हारा हो गया अलग, CH3COO माइनस, ये आयन तो हो गया अलग। बचा कौन सा, बोर्ड पे देखो, लास्ट वाला हाइड्रोजन बचा हुआ है ना, लास्ट वाला हाइड्रोजन रहेगा लास्ट में, दैट इज H+।
CH3COO तो हमने कर दिया साइड में, ठीक है, समझ रहे हो ना इस चीज को। पांचवा है हमारा, देखो अभी तक हमारा एक भी बेस नहीं आया ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का होता है Na और हाइड्रोक्साइड का साइड में लिख लेना OH। तो देखो तुम्हारे पास था सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, और जैसे ही तुमने रिएक्ट कराया सोडियम अलग हो गया, ये हो गया तुम्हारा Na+, है ना, सोडियम अलग हो गया Na+, और एक आयन और अलग हो गया, कौन सा, ये हमारा OH-। मुझे बताना जरा देखकर, सोडियम अलग हुआ, ये रहा सोडियम, OH अलग हुआ, ये रहा OH। बताना जरा OH कौन सा आयन होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। और हर वो सब्सटेंस जो हाइड्रोक्साइड आयन निकालता है उस सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, बेस। यानी कि ये सब्सटेंस हमारा एसिड नहीं है, ये सब्सटेंस हमारा क्या है, बेस है। तुम इस सब्सटेंस को एसिड नहीं कह सकते, ये सब्सटेंस हमारा बेस है। और अगर ये बेस है तो ये रेड लिटमस को किस में बदल देगा, ब्लू लिटमस में। देखो अगला देखते हैं, हो सकता है अगला भी हमारा क्या हो, बेस हो, अगला भी हमारा क्या माना जाए, बेस। देखते क्या पता बात बन जाए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तुम्हें मालूम होगा पोटेशियम को दिखाते हैं के से, पोटेशियम को तो किससे दिखाना है, के से, और हाइड्रोक्साइड तुम्हें याद हो ही गया है, इसको दिखाया जाता है OH से। देखो तुम्हारे पास था KOH, और तुम्हें मालूम है रिएक्ट करने के बाद क्या होने वाला है, रिएक्ट करने के बाद ये जो पोटेशियम है ना K, ये K हट जाएगा, प्लस साथ में ये जो OH है, तुम्हें मालूम है OH आयन होता है, और OH आयन भी हमारा क्या हो गया, अलग। मुझे बताना जरा, इसी की तो जरूरत थी, हमें OH आयन की ही जरूरत थी ना। ये कौन सा आयन होता है, हाइड्रोक्साइड आयन, इसका अलग होना बहुत जरूरी था। क्यों, क्योंकि ये क्या बन गया अब हमारा, बेस। मैंने तुम्हें बताया है कि जितने भी बेस होते हैं वो कौन से आयन रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है Ca ब्रैकेट में OH2, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कुछ मैंने नोट में लिखवाए सब्सटेंसेस, और मैंने पहले ही ये बात बता दी है कि ये सारे के सारे सब्सटेंसेस क्या हैं, बेस हैं। तो हमने काफी सारे एसिड पढ़े और काफी सारे बेस पढ़े, लेकिन अब हमें एक एक करके एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद बेस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और ध्यान रखना, प्रॉपर्टी वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। किसी एक प्रॉपर्टी पर 3 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन, और कभी कभी तो 5 नंबर का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। पहले पढ़ेंगे एसिड की। मुझे बताओ दही कैसा होता है, खट्टा। एक तरीका बताता हूं एसिड पहचानने का, टेस्ट। खाने पीने की चीजें जो होती हैं, अगर उसके अंदर खट्टापन आ जाता है तो खट्टापन होने का सिर्फ एक ही कारण है कि उसके अंदर क्या बनने लगा है, धीरे धीरे एसिड बनने लगा है। दही का खट्टापन, टमाटर का खट्टापन, सेब का खट्टापन, अचार का खट्टापन, इमली का खट्टापन, किसी भी चीज का खट्टापन, दूध का खट्टापन, पनीर का, किसी का भी टेस्ट जब कैसा होने लगता है, किसी भी सब्सटेंस का टेस्ट जब कैसा होने लगता है, सोर। सोर का मतलब होता है खट्टा, कड़वा नहीं, खट्टा। अगर कोई चीज खट्टी है इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर एसिड की मात्रा बढ़ रही है, उसके अंदर एसिड की मात्रा बढ़ रही है। अब तुम सोच रहे होंगे मैंने इतनी सारी खाने पीने की चीजों का नाम लिया, इनके सबके अंदर एसिड होता है, तो सबके अंदर अलग अलग एसिड होता होगा, बिल्कुल। किसी के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, किसी के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है, किसी के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, किसी के अंदर एसिटिक एसिड होता है, लेकिन किस सब्सटेंस के अंदर कौन सा एसिड होता है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इस पर भी शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। वो 4 चीजें लिख कर दे देंगे और पूछेंगे बताओ इस चीज के अंदर कौन सा एसिड, उस चीज के अंदर कौन सा एसिड, और वो तुम तभी बता पाओगे जब तुम्हें खुद मालूम होगा, है ना। तो वो भी मैं एक टेबल बनवा दूंगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, टेस्ट, कि टेस्ट कैसा होता है। तो मैंने बताया लगभग सारे के सारे एसिड कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, खट्टापन होता है उनके अंदर। अब अगली प्रॉपर्टी लिखेंगे। बताओ लिटमस की अगर हम बात करें, ध्यान से सुनो मेरी बात को। तुम्हें मैंने बताया था ना एसिड और बेस का पता लगाने के लिए एक लिटमस पेपर नाम की चीज होती है। अगर ये लिटमस ब्लू से रेड हो जाता है तो एसिड होता है, और रेड से ब्लू हो जाता है तो बेस होता है ना। जितने भी एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को किस में बदल देते हैं, रेड लिटमस में।